हेलो स्टूडेंट्स, आज 10th स्टेट बोर्ड के रिजल्ट्स आ गए। आप सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। आई होप आप सभी के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए होंगे। स्टेट बोर्ड के रिजल्ट्स आने के बाद आपका जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज योर एडमिशन प्रोसेस फॉर 11th स्टैंडर्ड। आज हम उसी के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। दिस इज एन इंफॉर्मेटिव वीडियो अबाउट फॉर्म फिलिंग फॉर पार्ट 1। सबसे पहले हम 11thadmission.org.in ये वेबसाइट पर लॉगिन करेंगे। राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि आपको कुछ रीजन्स के नाम दिए हुए हैं, जिसमें से जो भी आपका पर्टिकुलर रीजन होगा आप उसे सिलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पे मुंबई सिलेक्ट कर रही हूँ। जैसे ही आप मुंबई सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट पेज पे आपके पास एक स्लाइड ओपन हो जाएगी जिसमें आपको राइट हैंड साइड पे स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा। सबसे पहले हमें रजिस्टर करना होगा, तभी ही हम पार्ट 1 फॉर्म फिलिंग कर पाएंगे। स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन के विंडो को ओपन करते ही आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है एप्लीकेंट्स 10th स्कूल एरिया। आप किस एरिया से हैं? आप विद इन मुंबई हैं, आउटसाइड मुंबई हैं या आउटसाइड महाराष्ट्र से हैं, ये आपको फिल करना होगा। जैसे मैं यहाँ विद इन MMR एरिया सिलेक्ट कर रही हूँ, दैट इज विद इन मुंबई। नेक्स्ट कम्स एप्लीकेंट स्टेटस। आप फ्रेशर हैं, आपने इसी साल 10th स्टैंडर्ड क्लियर आउट किया है। अगर आप रिपीटर हैं, आपने लास्ट टाइम 10th अपीयर करने के बाद में आपको किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ड्रॉप लग गया है और इस साल आपने उसे क्लियर किया है, तो आप रिपीटर की कैटेगरी करेंगे। या अगर आपने बीच में गैप लिया है तो आप प्रीवियसली पास्ड स्टूडेंट्स की कैटेगरी को ऑप्ट करेंगे। नेक्स्ट कम्स 10th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन बोर्ड। आप किस बोर्ड से बिलोंग करते हैं? जैसे कि SSC बोर्ड है तो कोई इशू नहीं है, आप डायरेक्टली SSC करेंगे। जब आप लॉगिन करोगे तो आपका डायरेक्ट डिटेल्स उसके ऊपर अपने आप ही आ जाएगा। इन केस इफ यू आर फ्रॉम एनी अदर बोर्ड, जैसे आपने 10th स्टैंडर्ड ICSE, CBSE, IB बोर्ड ऐसे किसी बोर्ड से क्लियर आउट किया है, तो आपको यहाँ ऑप्शन में उसे मेंशन करना होगा। मैं यहाँ SSC सिलेक्ट कर लेती हूँ। देन इज 10th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन डिटेल्स। ठीक है, तो जो आपकी हॉल टिकट के ऊपर जो आपका सीट नंबर है, मंथ ऑफ एग्जामिनेशन, ईयर ऑफ एग्जामिनेशन और जो आपका नाम है उसे प्रॉपर विथ स्पेलिंग आपको एंटर करना होगा। नेक्स्ट ऑप्शन इज एप्लीकेंट्स कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो आपका जो मोबाइल नंबर है, बिकॉज ये बनाने के रजिस्टर होने के बाद में आपको एक लॉगिन ID पासवर्ड एक मोबाइल नंबर पे आएगा, तो आप इस पे अप्रोप्रिएट नंबर डाल दीजिए। मोबाइल नंबर जो है ये आपका वर्किंग होना चाहिए, बिकॉज उसके ऊपर आपको लॉगिन ID पासवर्ड आने वाला है। देन इज योर ईमेल एड्रेस। नेक्स्ट कम्स योर सिक्योरिटी क्वेश्चन डिटेल्स। सिक्योरिटी क्वेश्चन डिटेल्स के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ आपको आ रहा है योर द नेम ऑफ योर ग्रैंडफादर या फिर आपका फेवरेट गेम, फेवरेट मूवी, जो भी क्वेश्चन आपको अप्रोप्रिएट लगता है वो आप इसमें से सिलेक्ट कर देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे मेरे बेस्ट फ्रेंड को सिलेक्ट कर रही हूँ और सिक्योरिटी क्वेश्चन आंसर में आप उसका नाम लिख देंगे, जो भी आपका बेस्ट फ्रेंड होगा। देन इज योर पासवर्ड जनरेशन। आपको यहाँ पे एक पासवर्ड जनरेट करना है। You have to put in alphanumerical form with a character। ठीक है, तो that is for security reasons, because आपका फिर वो पासवर्ड हाई प्रोटेक्शन में हो जाता है। कंफर्म पासवर्ड में आप सेम पासवर्ड डालेंगे। देन यू विल क्लिक ऑन रजिस्टर। सो वंस यू आर फिनिश्ड विथ योर रजिस्ट्रेशन, आपको ये लॉगिन का जो ऑप्शन है इसके ऊपर जाना है। आपके मोबाइल फोन पे जो लॉगिन ID पासवर्ड जनरेट करके आया है वो आपको इसमें फिलअप करना है। जैसे ही आपका लॉगिन ID पासवर्ड आप डालते हो, आपका पार्ट 1 फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाता है। पार्ट 1 फॉर्म फिलिंग में आपको आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स भरनी है, जैसे कि आपका नाम, आपका एड्रेस एंड विच कैटेगरी, विच कोटा यू बिलोंग। जैसे कि आप जनरल में हैं, ओपन में हैं या आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी में हैं, ये सारे डिटेल्स आपको उसमें फिलअप करने हैं। वो फिलअप करने के बाद में आपको कुछ नॉमिनल से चार्जेस भरने होते हैं। आई थिंक इट इज अराउंड ₹225। इतने चार्जेस आपको फिल करने के बाद, भरने के बाद में आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ पार्ट 1 जो है ये कंप्लीट हो जाता है। जो बच्चे स्टेट बोर्ड से बिलोंग करते हैं उन बच्चों का डिटेल्स उस पर डायरेक्टली आ जाएगा, लेकिन जो बच्चे अदर बोर्ड को बिलोंग करते हैं उन बच्चों के लिए एक वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा। वो वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए आपको एक पर्टिकुलर स्कूल का नाम और फोन नंबर आ जाएगा। आप उस नंबर पे कांटेक्ट करके आप उस पर्टिकुलर स्कूल या कॉलेज में जाके आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं। एक बार आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है तो स्कूल वहां से एनेबल कर देगा आपके इस लॉगिन ID पर,
और फिर एक वेरिफिकेशन डन का, इनेबल का साइन आ जाएगा इसके ऊपर। इन केस ऐसे आप जिसकी स्कूल का आपको डिटेल्स आया है वो स्कूल में अगर आपका नहीं हो पा रहा है तो आप आपके खुद के स्कूल में जाके भी आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस करवा सकते हैं। हियर वी विल एंड अवर पार्ट 1 ऑफ रजिस्ट्रेशन। पार्ट 2 के लिए हम इंडिविजुअल वीडियो लेके जल्द ही आपके सामने आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।